मूवी के स्टार्ट में हमें एक विलेज दिखाया जाता है और वो विलेज काफी सुनसान होता है। तभी वहाँ पर एक टूरिस्ट लड़की होती है जो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन इसी बीच उसका डॉग भागकर एक फार्म हाउस के अंदर चला जाता है, जिस पर वो लड़की भी उस डॉग को ढूंढते हुए अंदर आती है। वो उसे ढूंढ ही रही होती है कि तभी कोई उसके फेस पर कीलों से अटैक करता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और ब्लीडिंग होने लगती है। और तब वो डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे जान से मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि उसी विलेज में वेकेशन को एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। उन्हीं फ्रेंड्स में से एक लड़का जिसका नाम हंटर होता है, वो उसी विलेज में रहा करता था। अब वो सब हंटर के घर पहुँचते हैं। हंटर की मदर उन्हें देख काफी खुश होती है। इसके बाद हंटर उन्हें अपने फ्रेंड से मिलाता है जो कि क्लेयर, मैट और गॉर्डन और उनके बाकी सारे फ्रेंड्स होते हैं। अब वो फ्रेंड्स हंटर का फार्म देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो फार्म बहुत बड़ा था और रात में वो सब पार्टी का प्लान करते हैं। तभी हंटर की मदर जेनी को बुलाती है। दरअसल जेनी हंटर की सिस्टर होती है, जिसे एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं और तो और वो उन्हें कंट्रोल करना जानती थी। जब वो हंटर को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो उससे काफी बातें करती है, लेकिन इसी बीच जेनी का हॉर्स पे काबू होने लगता है, जैसे उसने किसी को देखा हो। इसके बाद जेनी उसके पास जाकर उसे शांत करती है। अब हंटर के मॉम डैड मिलकर हंटर के फ्रेंड्स को अंदर बुलाते हैं और तब वो सारे फ्रेंड्स पार्टी के लिए अरेंजमेंट्स करने लगते हैं। उन लोगों ने उस विलेज के और भी कई टीनेजर्स को बुलाया होता है। अब रात में वो सब पार्टी करते हैं, लेकिन हंटर का फादर जेनी को पार्टी से ले आता है और वो उसे कहता है कि वो अब सो जाए, क्योंकि जेनी बहुत छोटी होती है और इसी वजह से हंटर के फादर नहीं चाहते थे कि वो पार्टी में जाए। जेनी को यहाँ अपने क्लोजेट में कुछ महसूस होता है, जिस पर वो अपने फादर को उसे चेक करने का कहती है। इस पर हंटर का फादर उसे चेक करता है तो उसे कोई अंदर ले लेता है। ये देखकर जेनी बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर हंटर के फादर उस पर प्रैंक कर देते हैं, जिस पर जेनी उससे कहती है कि वो उसके बेड के नीचे भी चेक करे, और जब उसके फादर चेक करते हैं तो कोई उस पर अटैक कर देता है। यहाँ जेनी को लगता है कि उसके फादर उस पर फिर से प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन तभी बेड के नीचे से एक पिच फॉर्क आता है, जिसे देख कर जेनी डर जाती है और चीखने लगती है। अब जेनी की आवाज सुनकर उसकी मदर उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन इसी बीच उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिस पर हंटर की मदर को लगता है कि जेनी बेसमेंट में होगी, तो वो बेसमेंट में जाती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि हंटर के मदर के पीछे कोई आदमी होता है जिसके हाथ में पिच फॉर्क होता है और उसने मास्क पहना होता है। तभी जेनी की मदर को वहाँ पर खून की कुछ स्टेन्स दिखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है। तब जेनी की मदर छुप जाती है, लेकिन वो किलर उसे ढूंढ कर जान से मार देता है। मैट जब स्मोक कर रहा होता है तो वहाँ पर लिनिक्स आती है और वो उससे बातें करने लगती है। दूसरी तरफ क्लेयर मैट को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता है। तभी उसे गॉर्डन मिलता है, जो कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। यहाँ पर क्लेयर गॉर्डन से मैट के बारे में पूछती है, जिस पर गॉर्डन उससे कहता है कि उसने तो मैट को नहीं देखा है और उसे मैट जैसे इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्लेयर उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ मैट क्लेयर से चीट करता है और वो अपनी जैकेट लिनिक्स के पास ही भूल कर चला जाता है, जिस पर लिनिक्स उसे पहनकर उसके पीछे जाती है। पार्टी में जब गॉर्डन और क्लेयर दोनों साथ में होते हैं तो यहाँ मैट को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि वो क्लेयर से दूर रहे, जिस पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी क्लेयर नोटिस करती है कि लिनिक्स ने मैट की जैकेट पहनी हुई है। ये देखकर क्लेयर समझ जाती है कि मैट उसे चीट कर रहा होता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और लिनिक्स को मारकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हंटर के दो फ्रेंड्स अकेले होते हैं और तभी उनके वैन की हेडलाइट अपने आप ही ऑन हो जाती है, जिस पर वो दोनों डर जाते हैं। अब हंटर का फ्रेंड जब कार की तरफ जाकर चेक करता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी कीज ही नहीं होती हैं। अभी वहाँ पर किलर आ जाता है, जिसके हाथ में पिचफॉर्क अटैच्ड होता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और भागकर छुप जाते हैं। अब हंटर का फ्रेंड जब छुपा होता है तो वो किलर उसे ढूंढने लगता है। हंटर के फ्रेंड को किसी के आने की आवाज आती है तो वो उस पर अटैक कर देता है और देखता है कि वो किलर नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड होती है। तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है और हंटर के फ्रेंड के सिर में पिचफॉर्क घुसाकर उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ क्लेयर बहुत हर्ट होती है तो और वो घर के अंदर जाती है, जहाँ उसे जेनी के रूम में बहुत सारा खून दिखाई देता है। क्लेयर ये बात हंटर को बताती है, जिस पर हंटर अपने फैमिली के लिए परेशान हो जाता है और तब वो पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उसकी फैमिली गायब है और उन पर शायद किसी ने अटैक किया और वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। दूसरी तरफ क्लेयर अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को कहती है कि यहाँ पर कोई किलर है जिसने हंटर की फैमिली को मार दिया, तो उन्हें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। वो उनसे ये भी कहती है कि उनकी वैन भी यहाँ से गायब है, जिस पर वो सारे फ्रेंड्स भी परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ गॉर्डन और मैट दोनों वैन को ढूंढने के लिए जाते हैं
और गॉर्डन लिनिक्स और क्लेयर को हंटर के पास जाने का कहता है। अब जब वो दोनों वैन की तरफ जा ही रहे होते कि तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और वो क्लेयर और लिनिक्स की तरफ एक एक्स फेंक कर मारता है। ये देखकर गॉर्डन सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक्स गॉर्डन को लग जाती है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर क्लेयर बहुत रोती है और सब उस किलर को देखकर वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ हंटर की एक फीमेल फ्रेंड बाहर होती है, तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है, जिसे देखकर वो उसे कहती है कि उसका कॉस्ट्यूम काफी अच्छा है, जिस पर उस किलर को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तब हंटर की फीमेल फ्रेंड उसे अब्यूज करने लगती है, जिस पर वो किलर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करती है। इस पर हंटर की फ्रेंड भागते हुए कॉर्नफील्ड में छुप जाती है, लेकिन वो किलर उसे ढूंढकर जान से मार देता है। वो किलर हंटर की फीमेल फ्रेंड की बॉडी को लेकर बेसमेंट में आता है और उसे बाकी डेड बॉडीज के साथ रख देता है। इसके बाद वो कैबिन के अंदर जाता है, जहाँ उसने हंटर के फादर को बांध कर रखा होता है और जेनी को उसने कैद करके रखा होता है। जेनी उससे कहती है कि वो उसके फादर को कुछ ना करे, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है। ये सुनकर वो किलर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जेनी को शांत रहने का कहता है। जेनी ये देखकर समझ जाती है कि वो किलर डरा हुआ है, जिस पर वो उसे शांत करती है। यहाँ जेनी के अंदर एनिमल्स को कंट्रोल और शांत करने की एबिलिटी होती है और वो ये एबिलिटी उस किलर पर यूज करती है, जिससे वो किलर शांत हो जाता है। जेनी अब उसे शांत कर रही होती है कि तभी उस किलर को बाहर से आवाज आती है, जिस पर वो किलर बाहर जाता है। दरअसल बाहर हंटर होता है, जो उस किलर को देखकर छुप जाता है। जब हंटर अंदर जाता है तो उसे बहुत सी डेड बॉडीज दिखती है, जिनमें से एक उसकी मदर की होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा रोता है। तभी उसे जेनी की आवाज़ आती है, जिस पर वो उस तरफ जाता है जहाँ उसे जेनी और उसके फादर वो अपने फादर को होश में लाता है। हंटर अपने फादर से कहता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगा, लेकिन हंटर के फादर की हालत बहुत ख़राब होती है, जिस पर वो हंटर को उन्हें मारने का कहता है और ना चाहते हुए भी हंटर को अपने फादर को जान से मारना पड़ता है। इसके बाद हंटर अपनी सिस्टर को लेकर बाहर आ जाता है। वो दोनों भाग ही रहे होते हैं कि तभी वो किलर हंटर को पकड़ लेता है, जिस पर हंटर उससे फाइट करता है, लेकिन वो किलर उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे एक डिच में फेंक देता है। तभी वहाँ पर क्लेयर और लिनिक्स आ जाते हैं, जो कि हंटर को बचाने आए होते हैं। हंटर उनसे आवाज ना करने का कहता है, क्योंकि वो किलर उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर आ सकता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और लिनिक्स को अपने साथ ले जाता है। लिनिक्स को कटीले तारों से बांध देता है। यहाँ हंटर अपने फ्रेंड्स को कहता है कि मैं उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तुम दोनों मौका देखकर लिनिक्स को आजाद कर लेना। अब हंटर उस किलर के पास जाकर उसे अब्यूज करने लगता है, जिस पर वो किलर गुस्से में आकर उसके पीछे जाता है। तब मौका देकर मैट और क्लेयर लिनिक्स को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं छुड़ा पाते, क्योंकि वो कटीले तार काफी ज्यादा स्किन के अंदर जा चुके होते हैं। ये देखकर क्लेयर लिनिक्स को छुड़ाने के लिए वेपन्स लेने चाहती है। मैट जब लिनिक्स को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर वही किलर आ जाता है, जिसे देखकर मैट वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए उसे क्लेयर मिल जाती है। वो उसे झूठ कहता है कि क्लेयर अब मर चुकी है, जिस पर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ वो किलर लिनिक्स को जान से मार देता है। इसके बाद वो किलर क्लेयर, मैट और हंटर को भी ढूंढ लेता है। अब यहाँ मैट हंटर और क्लेयर को वहाँ से जाने का कहता है और अकेले ही उस किलर से फाइट करने लगता है। वो उसे फाइट करने ही लगता है कि तभी वो किलर उसके अंदर एक रॉड घुसा देता है, जो कि उसके पेट के आर पार हो जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हंटर क्लेयर के साथ हेल्प के लिए अपने एक नेबर के पास जाता है और जब उसका नेबर दरवाजा खोलता है तो वो एक बूढ़ा आदमी होता है। हंटर उससे पुलिस को कॉल करने का कहता है ताकि वो उस किलर को अरेस्ट करवा सके। ये सुनकर वो आदमी उन्हें अंदर बुलाता है। वो आदमी उनसे पूछता है कि वो किलर कैसा दिखता है, जिस पर हंटर उसे बताता है कि उसने मास्क पहना है और उसके हाथ में एक पिचफॉर्क है, जिस पर वो आदमी हंसने लगता है और पुलिस को कॉल करने के लिए अंदर जाता है। यहाँ उस आदमी की वाइफ भी होती है, जो कि काफी वियर्ड बिहेव कर रही होती है। अब उस आदमी की वाइफ उन दोनों के लिए ड्रिंक तैयार करती है, जिसे वो दोनों पी लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर खून के कुछ स्टेन्स नजर आते हैं, जिसे देखकर वो लोग समझ आते हैं कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी क्लेयर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस ड्रिंक में उस आदमी की वाइफ ने बेहोशी की दवा मिला। जब हंटर बेहोश होने वाला होता है कि तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है। ये देखकर हंटर समझ जाता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का फ्रेंड बैन होता है। वो आदमी और उसकी वाइफ उसके मॉम डैड होते हैं। यहाँ वो दोनों बैन को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे। जब हंटर और क्लेयर की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं। वो दोनों क्लेयर और हंटर पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। ये सब देखकर बैन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसके मॉम डैड भी उस पर यही टॉर्चर किया करते थे। दरअसल बैन के मदर और फादर उसे बहुत
ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे, और वो उसे मेंटली और फिजिकली भी टॉर्चर किया करते थे, जिसकी वजह से बेन ऐसा बन गया। अब बेन का फादर हंटर को मारने ही वाला होता है कि तभी जेनी वहाँ पर आकर उसे शूट करके मार देती है। देखकर वो पागल लेडी क्लेयर को पकड़ लेती है। तभी बेन अपनी मदर को जान से मार देता है। ये देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और बेन उनका पीछा करता है। यहाँ पर जेनी उसे काफी अच्छे से समझाती है, इस पर बेन शांत हो जाता है। तभी हंटर और क्लेयर एक चेन खींचते हैं, जिससे बेन लटक जाता है और बेहोश हो जाता है। अब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी पीछे से बेन आने लगता है और तब जेनी उसे शांत करती है। इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।